यही आप में और बड़े बड़े साधु संतों में यही अंतर है। आप में वो तेजस्विता भी पाई नहीं जो प्रखर होती है, जो अपने सत्य पे अटूट खड़ी रहती है, जो डरती नहीं दुनिया से कहने के लिए कि यही सत्य है, बाकी सब असत्य और मिथ्या है। वो क्राइस्ट जैसे आदमी के अंदर, वो कृष्ण के अंदर। और आज भी बहुत बड़े बड़े संत साधुओं में ये चीज़ पाई जाती है। वो आप आदि शंकराचार्य में पाई। आप उनकी पुष्टि के लिए आप उनकी किताबें पढ़ें। अब नए सिरे से आप पढ़िए, आप नए सिरे से गीता पढ़ें, नए सिरे से आप बाइबल पढ़ें। उसमें आप देखिएगा कि आपकी हर एक बात को पुष्टि देने वाली चीज़ें उसमें। लेकिन आप स्वयं पुष्ट हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं कि कोई आपको ही सपोर्ट करता रहे, कि आपको कोई सहारा दे। आप स्वयं अपने सहारे पे खड़ा होना जैसे शुरू कर देंगे, एकदम प्रकाश। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं, इसमें कुछ घबराने की बात नहीं। हमारे यहाँ ऐसे लोग देखती हूँ मैं कि एक में घर के अंदर एक आदमी हो जाता है, वो फिर किसी से बात कहता नहीं, अंदर छुपा लेता। बाइबल में कहा जाता है कि दिया नीचे नहीं रखा जाता, टेबल के नीचे नहीं दिया रखा जाता है, किसी ऊंचे स्थान पर दिया रखना चाहिए। अगर आप वाकई दीपक हो गए हैं, ऊंचे स्थान पर बैठ करके सबको प्रकाश दें। सब धर्मों का प्रकाश यही है। आप चाहे किसी भी धर्म हो, आप उठा के देखिए। आप सिखों को धर्म को मानते हैं, उठा के देख लीजिए, अगर कहीं पर भी ये बात न लिखी है, अगर झूठ बात कोई है। आप किसी भी धर्म की किताब देख लीजिए, सब किताबों में आपके पुष्टि के लिए बड़े बड़े लोगों ने लिखा था। आप श्लोक पे श्लोक कह सकते हैं, आप कुरान की आयत कह सकते हैं, सब इसी चीज़ की गवाही देते। चाहे उसे यहाँ पर हम लोग जिसे स्पिरिचुअल कहते हैं अंग्रेजी में, जिसको हम लोग आध्यात्मिक कहते हैं संस्कृत में, और जिसे वो लोग रूहानी कहते हैं। नाम बदल देने से जो सत्य है वो एक ही है, और सबको ये मालूम है आप लोगों की सत्य क्या है। तो सत्य की भी कोई व्याख्या तो हो नहीं सकती। सागर की क्या व्याख्या थी, लेकिन क्षण क्षण में आप देखेंगे सत्य ये मिथ्या है, सत्य ये मिथ्या है। आपके वाइब्रेशन से आता है। वाइब्रेशंस को इतना आप तोल पाइएगा, उससे इतना समझ पाइएगा, जहाँ वाइब्रेशंस आ रहे हैं वहीं सत्य है। आप पत्थर में भी, मिट्टी में भी, हर एक चीज में आप वाइब्रेशन देखिए। कोई अगर आदमी है, उसके 4-5 चक्र पड़े हैं, उससे उलझने की कोई जरूरत नहीं। कठिन आदमी आपके बस का नहीं, आपको फौरन आपके हाथ पे गरम गरम आ जाएगा। भागिए वहां से कुछ दिनों के लिए, बाद में वो भागेगा आपसे, वो खुद ही जलेगा। जिससे भी आपको गरम गरम वाइब्रेशन आए, सोच लीजिए ये अपनी बात है, ये रूहानी बात नहीं। यहाँ पर कोई तो भी अंधेरा है। रोशनी और अंधेरे का युद्ध पूरी समय चल रहा है। आपके दीप इतने सारे जल गए, सारा ही वातावरण बदल सकता है और कुछ दीप और जल गए। इसलिए अपने दीप को जलाते रखना चाहिए, अपने वाइब्रेशंस को हमेशा तौलते रहे। हमारे फोटो से वाइब्रेशंस हर समय आते हैं, उसके कभी बुझते नहीं। आप हमारे फोटो की ओर अपना हाथ किया करें। अगर आपने किसी भी उंगली पर देखा कि जिस जगह भी आपको वाइब्रेशन जलते हुए नजर आ रहे हैं, उन सब चीज़ों का अर्थ होता है। जैसे आप जानते हैं ये मणिपुर चक्र है, और ये आपका शुद्धि चक्र, और ये आपका आज्ञा चक्र, ये आपका स्वाधिष्ठान चक्र, और ये आपका मूलाधार चक्र। बीचों बीच यहाँ पर आपके हाथ के बीचों बीच सहस्त्रार है, पूरा ब्रेड। किसी ने आकर आपसे बता दिया कि फलाने की तबीयत खराब है, हम चाहते हैं कि आप उसके लिए प्रार्थना करें। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जो आपका चक्र उनका खराब हो उसको आप यूँ करके धो लीजिए पानी, बहुत उनको फ़ायदा होता है। यहीं बैठ आपकी उंगलियों के इशारे पे सब चीज़ चल रहा है। आपके अटेंशन पे दिव्यत्व मैंने आज सवेरे बताया था, इसका आप पड़ताला लीजिए। पाँव में पूरे चक्र बने हैं। मनुष्य बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी। ऐसे हजारों उसके आगे यंत्र फेंक दिए जाएं तो भी मनुष्य का यंत्र परमात्मा ने इतना सुंदर बनाया, बस उसकी बिजली चमकाने की बात, वो भी चमक गई। अब क्या रहेगा? रह यही क्या कि बहुत कुछ है, लेकिन अब दीप लेकर सब दूर जाना होगा और देखना होगा क्या है, क्योंकि बहुत कुछ। पर थोड़ा सा होता, ठीक है, एक दिया जला दिया, उसको बदलिए बैठने की बात ही। और आप देखिएगा कहाँ, तो दूसरों के मन में, दूसरों के अंतर में जब आप रहिएगा तभी आप जानिएगा क्या है। इसलिए यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन की भी बात पूछी गई है। हमारे एक अनंत जीवन नाम की एक संस्था मुंबई में चली, उसमें हम कोई मेंबरशिप नहीं रखते हैं। जो रियलाइज हो गए मेंबर हैं, रियलाइज लोग भी थोड़े से ढलक जाते हैं।
फिर से हिला देते हैं, कुछ आते हैं ऊपर में फिर पड़क जाते हैं, फिर से ऊपर आ जाते हैं। ऐसे आप में भी आधे अधूरे कुछ होंगे, कुछ पूरे होंगे, कुछ बिल्कुल लगेगा। इसलिए हमने बोस साहब से रिक्वेस्ट किया था, आप इन्हीं को चेयरमैन बना लीजिए, जैसा भी करना चाहे कर लीजिए, इनके पास हम सारी लिस्ट कर देंगे। और आपका घर भी, आपका पता यहाँ पर पासिंग में तो क्या है, 10 नंबर किंग जॉर्ज एवेन्यू आपका घर है। और फ़ोन नंबर भी आप इनसे ले लीजिए, इनके पास हम फ़ोटोज़ वगैरह सब भेज देंगे। लेकिन आप बहुत बड़े काम में व्यस्त रहते हैं, इसलिए समय से आप लोग आ जाइएगा। और आप सोच रहे थे शुक्रवार का दिवस बहुत अच्छा है, उस दिन आप लोग अपना मेडिटेशन का कार्य करें, हम वहीं से चित्त से आपको देखें।